प्रदूषण का गाना तो गाते हैं दिल्ली के लोग, लेकिन सरकार की गाड़ियों पर नीति को नहीं मानते। 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी गाड़ियां आखिर अब भी क्यों दौड़ रही हैं सड़कों पर? सरकार की नीति के बाद भी धड़ल्ले से चल रही हैं गाड़ियां, न कोई रोक टोक न ही कोई परवाह। 1 जनवरी 2022 से पेट्रोल की 15 और डीजल की 10 साल की गाड़ियों पर लग गया था बैन। दिल्ली परिवहन विभाग का वो फैसला तो आपको याद ही होगा, जब पेट्रोल और डीजल की इन पुरानी गाड़ियों को जब्त कर कर सीधा स्क्रैप यार्ड में भेज देने का फैसला आया था। यानी ये फैसला कुछ दिन पहले आया था, जब ये कहा गया था कि 15 साल और 10 साल से जो रिटायर्ड गाड़ियां हो गई हैं उनको सीधे स्क्रैप में भेज दिया जाए। लेकिन ये दिल्ली के लोग हैं, गाना तो गाते रहेंगे प्रदूषण का, गाना तो गाते रहेंगे सांस न आने का, दम घुटने का, लेकिन सरकार का यह आदेश बिल्कुल नहीं मानेंगे कि सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि 10 साल पुरानी डीजल की और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां दिल्ली के अंदर अब बिल्कुल नहीं चलेंगी। उनको जब्त करके उनको कबाड़ खाने में भेज दिया जाएगा। परिवहन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जब यह फैसला लिया गया था तो यह बताया गया कि तकरीबन 1 लाख डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द हो चुका है। शहर में उस वक्त पर करीब 38 लाख ओवरेज वाहन हैं। ऐसे में अगर कोई पुरानी गाड़ी सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर चलाता हुआ पाया जाता है तो उसे पुलिस या परिवहन प्रवर्तन इकाई द्वारा जब्त करके कबाड़ खाने में भेज दिया जाएगा। लेकिन लोगों के कानों पर अभी तक जू नहीं चल रही है, क्योंकि गाना तो गाएंगे कि हवा खराब हो रही है, गाना तो गाएंगे बीमारियां आ रही हैं, लेकिन सरकार का आदेश बिल्कुल नहीं मानेंगे। दिल्ली सरकार ने एनसीआर में पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए 8 स्क्रैप यार्ड उस वक्त पर अधिकृत किए थे। सभी स्क्रैप यार्ड ऑनर का ऑफिस दिल्ली में ही है, और अगर कोई भी वाहन मालिक अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवाना चाहता है तो वह सीधे इनसे संपर्क कर सकता है, कार्यालय में भी जा सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए तमाम लोग सड़कों पर निकल गए कि आखिर इन गाड़ियों को जब्त करके इनको कबाड़ खाने में पहुंचा दिया जाए। जगह जगह पर टीम जाकर ऐसी गाड़ियों को उठा रही है, लेकिन परेशानी ये आ रही है कि लोग अपनी गाड़ियों को उठाने नहीं देते और अपनी गाड़ियों को कबाड़ खाने में भेजने को तैयार नहीं है। लोग लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी आदेश मानने को तैयार नहीं है। परिवहन विभाग में उस वक्त साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि इसके लिए पूरी टीम बनाई गई है, उनको बाकायदे रजिस्ट्रेशन दिया गया है और ये गाड़ियां उठाएंगे तो आपको गाड़ियां देनी पड़ेंगी। पूरी प्रक्रिया परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, अभी भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि अभी तक लोग इस नियम को ना तो मानने को तैयार हैं और ना ही कुछ काम करने ही दे रहे हैं। इसलिए जारी किया गया कि ये गाड़ी मान लो मलकागंज की है और ये फाड़गंज खड़ी हो गई तो मलकागंज का एड्रेस का अगर नोटिस आता है, आदमी रिफ्यूज करता है, एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो गाड़ी क्या उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? इसलिए इसको पब्लिकली नोटिस करा गया। मैं आपकी बात समझ गया। सब न्यूज में, गूगल में, फेसबुक पे हर जगह देख लीजिए, स्क्रैप की पॉलिसी है, रोज न्यूज में आता है। की बात का जवाब ऐसा भैया, नोटिस हो जाते हैं, नोटिस कैंसिल भी हो जाते हैं, नोटिस होते हैं, नोटिस का नोटिस छोड़ो ना, इन्होंने जो बात कही है उसका क्या जवाब? इनका जवाब ये है, जब ये इन अकॉर्डेंस विद सर ये छोड़ दो, ये क्या छोड़ रहे हैं? नहीं, मैं जवाब देता हूँ इनकी बात का। एक ही बंदा दे। इन्होंने जो बताई है बात, उस बात का क्या उत्तर? क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने जनहित याचिका में निकाल दिया, एक गाड़ी पहाड़गंज खड़ी है, वो गाड़ी का एड्रेस यहाँ का है। जनहित में एक नहीं 1 लाख याचिकाएं पड़ी हुई PIL की, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में 1 लाख पड़ी हुई हैं। क्या हर एक पे अमल हो रहा है? नहीं हो रहा ना, कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? जब तक PIL, मेरी बात सुन लो, जब तक वो उसमें फाइनल ऑर्डर नहीं होता, जब तक कोई फाइनल ऑर्डर नहीं होता हुआ है, जब तो कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं होगा, इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और ये जो बात बोल रहे हैं ना, मैं दो बातों में ये होता है कि या तो आप वो नोटिस मेरे के दिखा दो, रिसीव दिखा दो मेरा,
ये हमारा रिफ्यूजल दिखा दो, मैं दे देता हूँ गाड़ी, दे दो। सर मैं आपको जो बात कह रहा हूँ, आप मेरी बात को भी तो भैया, समझो। आपकी आपने जनहित वाली बात बोल दी, मैंने आपकी बात सुन ली, अब मेरी बात सुनो। आप जनरल पब्लिक हो। ओल्ड व्हीकल ये सर अरे भैया ये हमें पता, नोटिफिकेशन हो रही है। अरे ये तो न्यूज में भी आता है, आप क्या पढ़ा रहे हो? सुनो मेरी बात, मेरी बात आपको सुनो। क्या समझा, आपको किसी चीज अरे को मेरी समझाना बात पड़ेगा। आप अपनी अपनी बात बोले जा रहे हो। बताओ, न्यूज में आता है जब सरकार निकालती है न्यूज, तो उस पर राष्ट्रीय चैनल और ठीक है, चैनल ठीक पे है, आता है, तो बिल्कुल और ठीक है। कौन आएगा? कहाँ? मेरी बात सुन, खुद मेरी बात मोदी जी सुन। आएंगे। नहीं वो नहीं बोल रहा, वो नहीं। रिसीव दिखा दो या रिफ्यूज दिखा दो। कहाँ है वो? भैया वो दिखाओ ना, कहाँ है वो? लगा इन्होंने फाड़ के फेंक दिया। मेरे को अब रिफ्यूजल का दिखा दो। गाड़ी पे लगा, वही बात है, गाड़ी में। अरे तुम आसमान में उड़ा दोगे। 8 दिन में हमारी अरे गाड़ी हम चली यहाँ जाएगी, रहते हैं, 2 दिन में चली जो हम जाएगी। यहाँ रहते बाकी हैं, ये हम आप मेरी बात सुनो, जो हम यहाँ रहते कानून को जानते हैं, हैं। आप मेरे को रिफ्यूजल का दिखा दो, आप मेरे को नोटिस दिखा दो, रिसीव का मेरा। कोई नहीं है, दोनों में से कुछ नहीं है। मेरे को क्या पता, कोई नहीं है। 1 महीने पहले मेरे पास, मैंने आपको पहली बार देखा। यार मेरी बात सुनो, कानून के साथ मेरी बात वकील है, इसलिए उल्लंघन भी कर मैं सकते आपसे ये हैं। बोल रहा हूँ, मैंने आपको पहली बार देखा, इनको भी पहली बार देखा। बस मुझे नहीं पता आप दोनों कौन हो। मेरी बात सुनो, मैं कानून से नहीं खेला, मैंने आपको पहली बार देखा है। कानून में भी ये कोई नोटिस नहीं दिया हुआ, देखने का कोई मतलब नोटिस नहीं। कोई नहीं दिया हुआ जी। जो ये 1 महीने पुरानी, मुझे नहीं पता कौन सी बात कर रहे आप हो। इन अकॉर्डिंग टू लॉ है यहाँ ना, पब्लिक की सारे तो कानून के हिसाब से आप मुझे नोटिस दो। मैं दो बार- पब्लिक से नहीं, मेरी गाड़ी है, पब्लिक की गाड़ी थोड़ी है। किसी के हो, किसी ने मेरे को दोगे मेरी ना। बात सुनो श्रीमान जी, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो, आप आंटी जी हम कब आए थे? दो बात आंटी जी को देखा, मुझे बात छोड़ो यार, मेरे को दिखाओ। और लोग खड़े हैं, पूछो किससे अरे बोलते क्या हैं? मेरे को नहीं पता, आप मेरे पास आए हो? लगा के आप मेरे पास आए हो? गाड़ी कहाँ से वापसी आई है? सुनो, लाल बत्ती से वापसी आई ये गाड़ी। पुलिस वाले पुलिस ऑफिसर खड़े हैं, अरे टाइम वेस्ट ही इसलिए करा कोई जा रहा नहीं, है। नहीं वैसे होता। में दोबारा आप पुलिस ऑफिसर्स को बात बता दो, टाइम दिखा दो, पुलिस ऑफिसर को टाइम दिखा दो कि आपने मेरे को रिसीव करवाया या रिसीव दिखाओ। हमने आपने लिया नहीं था, दिखाओ आपने ना। स्टैंप जारी बदमाशी अरे दिखाई थी। भैया जब नहीं आपने ले नहीं जाता, लिया था, आपने लाल बत्ती से गाड़ी मारी जी। मेरी गाड़ी में 5 लाख का सामान है, गाड़ी लेके आओ। जब नहीं लिया जाता तो आप उस पर रिफ्यूजल लिखते हैं, रिफ्यूजल लिखते हैं कोर्ट में। हम वैली से भिजवाते हैं, प्रोसेस सर्वर भिजवाते हैं, वो अपने लिखता है, हलफनामा लिखता है, उस पर एफिडेविट लिखता है। सर हमारे कि को हमने कानूनी हमने नॉलेज नहीं है ना। क्या नहीं है, फिर फॉलो करो ना, आप सीखो पहले। तो आप आप पहले हमारे सीखो, फिर आओ। आप पढ़ तो लिए, फिर वही बात आपने खत्म हो गई। पढ़ तो आपने लिए, नहीं करा, आपने नोटिस आपने दिया, फॉलो नहीं करा। आपने मेरी बात सुनो सर, मैं बोल रहा हूँ एक बात। मेरी बात सुन लो। मैं बोलने दोगे सर? एक बार मुझे आप पहले बोलो, फिर मैं बोलूँगा सर। आपको पता है, आप कोर्ट का संबंध भिजवाते हैं, अगर वो अगर रिसीव नहीं होगा तो उससे रिफ्यूजल आएंगे, ठीक है ना? दिखाओ, दिखाओ रिफ्यूजल। अरे ये क्या कह रहे हैं, सुन लो, जवाब सुन दो, लो, इनका जवाब दो, आप सुन लो, आप आप इनकी बात जवाब दो। दिखाओ। अब सर मैं अरे यार इनको दिखा दो ना भैया, मेरे को अरे मत यार, दिखाओ। आप तो बोलने ही आप नहीं दे बोलो, रहे, आप बोलने तो दो सर। बोलो, बोलो, खूब बोलो। ऐसा है 2020 में सर ये नोटिस इशू कर दिया था कि कोई भी गाड़ियाँ जो गाड़ियाँ को 15 साल हो चुके हैं या होने वाले हैं, वो गाड़ियाँ अपनी खुद स्क्रैप कराएं। अगर वो स्क्रैप नहीं कराते तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज उसके ऊपर एक एप्रोप्रिएट एक्शन लेगी। ठीक है, जब इन्होंने अपनी गाड़ियाँ स्क्रैप नहीं कराई, पब्लिक नोटिस का क्या मतलब होता है कि जनहित में जारी कर दिया। आज इनकी गाड़ी खत्म हुई, कल शायद मेरी भी खत्म होगी, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। आज इनकी खत्म हुई, कल सर मेरी भी गाड़ी खत्म होगी। ये गाड़ी सर मलका बार बार शिकायतें तो की जा रही हैं, लेकिन अपनी कबाड़ बन गई गाड़ियों को उठाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हालांकि साफ तौर पर यह भी कहा गया था कि दिल्ली में वाहन मालिक इन पुरानी गाड़ियों को राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चला सकते हैं। इन राज्यों में अभी भी 10 साल से अधिक पुरानी डीजल कारें और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल की कारें चल रही थी उस वक्त। लेकिन इसके लिए भी आपको अपनी पुरानी गाड़ियों को दूसरे राज्य में ट्रांसफर करवाना होगा। अब ना तो ट्रांसफर ही की जा रही है और ना ही गाड़ियों को कबाड़ खाने भेजा जा रहा है। अगर कोई टीम गाड़ियों को उठाने के लिए भी आती है तो उनसे भी बस बहस की जा रही है। ये दिल्ली के ही लोग हैं जनाब, जो सुनने को और समझने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि आखिर जिस गाड़ी की परमिशन नहीं है उसको आप दिल्ली में कैसे चला सकते हैं। देखना होगा कि शायद अब इतने लंबे समय के बाद में दिल्ली वालों की समझ में कुछ आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, बेबाक आवाज टीवी।